हाय गाइस एंड वेलकम टू ई नोट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा वेट प्रोसेसेस ऑफ बायो एनर्जी का चैप्टर। ये है वेट एंड ड्राई प्रोसेसेस का पार्ट 1। खाली वेट प्रोसेसेस के ऊपर भी डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इस हिसाब से ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करते हैं। वेट प्रोसेसेस को हम 3 में क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 में बांट सकते हैं: एनारोबिक डाइजेशन, फर्मेंटेशन और केमिकल रिडक्शन। तो आपको मेनली ये फ्लो चार्ट बड़े में बनाना है। मैंने इसमें छोटे में बना रखा है, आपको बड़े में ही बनाना है। इसके बाद है एनारोबिक डाइजेशन के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन रहेगी: इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ डिकेइंग वेट बायोमास एंड एनिमल वेस्ट इनटू बायोगैस। तो ये इसकी डेफिनेशन है: थ्रू डीकम्पोजिशन प्रोसेस बाय द एक्शन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। तो इसका मेनली यही मतलब है कि एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से हम वेट बायोमास को बायोगैस में चेंज कर देते हैं, इसके बाद एक पॉइंट है इसमें: बायोगैस इज ऑब्टेन्ड बाय बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ वेट सीवेज स्लज। जो कीचड़ होता है, स्लज होता है या एनिमल डंग होता है और ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनको बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से ले जाया जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो उसमें हम एनारोबिक डाइजेशन में आता है पॉइंट। इसके बाद है द नेचुरल डीके प्रोसेस एनारोबिक डिकम्पोजिशन कैन बी स्पीडेड अप बाय यूजिंग थर्मली इंसुलेशन। ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है। एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया, ये प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो इसको हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस को हम स्पीडेड यानी कि बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं इसकी बाय थर्मल इंसुलेशन, हेयर टाइट टैंक और हीटिंग सिस्टम की मदद से। तो ये 3 इसके मेनली आपको पॉइंट्स लिखने होंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है द ऑप्टिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल और ह्यूमन रेजिड्यू इन 10 डेज। ये भी आप लिख सकते हैं, 35 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, ताकि 10 डेज के अंदर ये एनिमल वेस्ट या ह्यूमन वेस्ट हम डिकम्पोज कर सकें प्रॉपरली। इसके बाद एक और पॉइंट है: ईच किलोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल ड्राई वेट कैन बी एक्सपेक्टेड टू यील्ड 400 to 500 लीटर्स ऑफ बायोगैस। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ज़रूर लिखना। स्टार बना देता हूँ। ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईच किलोग्राम 400 लीटर्स ऑफ बायोगैस से हम ले सकते हैं। इसके बाद है द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर डाइजेशन इज वैल्यूएबल फर्टिलाइजर। जो रेजिड्यू बाद में बच जाता है वो वैल्यूएबल फर्टिलाइजर, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर के रूप में काम कर सकता है। इसके बाद है द गैसेज मीथेन हाइड्रोजन कार्बन मोनोक्साइड CO कैन बी कंबस्टेड और ऑक्सीडाइज्ड विद ऑक्सीजन। मतलब हम इसे ऑक्सीजन के साथ जला सकते हैं, जिसके बाद हमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकते हैं। और बाद में फिर कुछ रिमाइंडर्स इम्प्योरिटीज़ के रूप में मिलते हैं हमें, जैसे कि H2S, नाइट्रोजन गैसेस। ये गैसेज हैं, इम्प्योरिटीज़ के रूप में हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे आपका ये एनारोबिक डाइजेशन खत्म। अब है फर्मेंटेशन। सेकंड पॉइंट, फर्मेंटेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंट सच एज यीस्ट, बैक्टीरिया, एंजाइम्स। इसको हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू ले जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी मदद से। उसमें हम एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से, और इसमें हम यीस्ट, एंजाइम्स और इन सब की मदद से। तो इथेनॉल इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन बाय नेचुरल यीस्ट। ये लिख सकते हैं आप। आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्मेंटेशन द बियर इज कंटेन 6 to 10% अल्कोहल एंड कैन बी रिमूव बाय डिस्टिलेशन। तो ये फर्मेंटेशन के उसमें भी आ जाता है पॉइंट। इसके बाद है द फाइब्रस रेजिड्यू फ्रॉम प्लांट्स लाइक शुगरकेन, पैडी, स्ट्रॉ हैव बीन बर्न्ड टू प्रोवाइड हीट। यहाँ पे हीट आएगा, टू प्रोवाइड हीट, ये इस पॉइंट में आ जाएगा। इसके बाद तो ये हो गया। ऐसे ही आप इसके बारे में और लिख सकते हैं, जैसे आफ्टर फर्टिलाइजेशन रेजिड्यू कंटेन्स हाई प्रोटीन हैंस कैन बी यूज टू फीड कैटल सप्लीमेंट। मतलब जो रेजिड्यू बच जाता है बाद में, उसको हम भेड़ बकरियों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटीन्स में हाई होता है, हाई इन प्रोटीन्स। ये है। और 1 टन ऑफ शुगर विल प्रोड्यूस अप टू 520 लीटर ऑफ एल्कोहल। तो ये फर्मेंटेशन की मदद से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वेट प्रोसेसेस के अंदर आता है ये फर्मेंटेशन। इसके बाद आ जाते हैं केमिकल रिडक्शन पे। इट इज़ द लीस्ट डेवलप्ड ऑफ बायोमास कन्वर्जन प्रोसेस। सबसे ज़्यादा कम डेवलप्ड बायोमास कन्वर्जन अगर कोई प्रोसेस है तो वो है केमिकल रिडक्शन, यानी कि ये डेवलप नहीं हुआ है ज़्यादा, काफ़ी कम डेवलप हुआ है। तो ये केमिकल रिडक्शन है, ये भी आपका वेट प्रोसेसेस के अंदर आता है।
तो देख लेते हैं। प्रेशर कुकिंग, द एनिमल वेस्ट और प्लांट एनक्लोज और plant cellulose slurry with alkaline catalyst in presence of carbon monoxide. At temperature this and organic matter converted into mixture of oil. यानी कि हम प्रेशर कुकिंग से अगर हम एनिमल वेस्ट या प्लांट्स को, अगर हम प्लांट्स की स्लरी जो होती है उसको अगर हम जलाएं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड के साथ एट टेम्परेचर दिस, इतने टेम्परेचर पे, तो हमें मिक्सचर ऑफ ऑयल मिल जाते हैं, यानी कि मेनली बायोगैस ऑयल मिल जाता है। तो द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज़ हाई, इसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू होती है प्रोडक्ट की वो हाई रहती है अगर उसे लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे मतलब जलाएं तो ये आपका यहाँ पे वेट प्रोसेसेस का पार्ट 1 वीडियो खत्म होता है। अब अगर क्वेश्चन आए कि वेट प्रोसेसेस, डिफाइन वेट प्रोसेसेस के बारे में समझाइए, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, ये पूरा आंसर। अगर ये भी सफिशिएंट नहीं है, अगर ये भी पूरा नहीं हो पाता है, तो आप कुछ पॉइंट्स ड्राई प्रोसेसेस जो नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 2 उसमें से भी देख कर लिख सकते हैं। अगर आपको ये पूरा नहीं हो पाता है आंसर 5 मार्क्स का, तो आप उसमें से भी देख के कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। मेन बात ये होती है कि आपको ये पॉइंट्स समझाने होते हैं, एनारोबिक डाइजेशन, फर्मेंटेशन, केमिकल रिडक्शन, ये पॉइंट्स आपको समझाने होते हैं थ्रू इनके भी सब पॉइंट्स बनाकर, पैराग्राफ में नहीं, अलग अलग पॉइंट्स बनाकर। आप एक बार ये ट्रिक लगा के देखिएगा, मैंने अपने एग्ज़ाम में की थी, मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को पूरा करके जाइएगा, क्योंकि 5 मार्क्स में वो खाली ये भी पूछ सकता है और वरना फिर ये भी पूछ सकता है कि वेट और ड्राई प्रोसेस दोनों ही समझाइए। तो इस वजह से दोनों ही केस हो सकते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर। ऐसे ही और डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपने चैनल का लिंक दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।